जीवन की परेशानियां या तकलीफें आपको अधिकार नहीं देती कि आप धर्म के विरुद्ध अधर्म के मार्ग पर चलें। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वह कुंती पुत्र है और इस लिहाजे से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देना चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही श्री कृष्ण से कई सवाल भी किए। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया और मुझे छोड़कर चली गईं। क्या वैध संतान होना ही मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध विद्या सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। भगवान परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान तो सिखाया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं उन सारी विद्याओं को भूल जाऊंगा। जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय कुंती पुत्र हूँ, गलती से एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा बहुत अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी सिर्फ अपने अन्य पुत्रों के प्राणों को बचाने के लिए। आज जो कुछ भी मेरे पास है केवल दुर्योधन के कारण है, तो यदि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं कैसे गलत हूँ? हे श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जवाब देते हुए कहा, हे अंगराज कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मौत मेरे जन्म से पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। आपका बचपन तलवारों की, रथों की, घोड़ों की, धनुष और बाण की ध्वनि को सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। मुझे अक्सर लोगों से ताने सुनने पड़ते थे कि मैं ही उनकी परेशानियों का और समस्या का एकमात्र कारण हूँ। जब आप सबको आपके शिक्षकों द्वारा आपकी बहादुरी के लिए आपकी प्रशंसा की जा रही थी, तब उस उम्र तक मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। 16 वर्ष की उम्र होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। अंगराज कर्ण, तुम्हें उस कन्या से विवाह करने का सौभाग्य मिला जिससे तुम प्रेम करते थे, परंतु मुझे वह कन्या नहीं मिली जिससे मैं सर्वाधिक प्रेम करता था। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में था और वे जिन्हें मैंने असुरों से बचाया। मुझे अपने कुल के लोगों को जरासन से बचाने के लिए यमुना के किनारे से बहुत दूर समुद्र के किनारे पर बसना पड़ा। मुझे भागने के लिए रणछोड़ भी कहा गया। यदि जीत दुर्योधन की होती है तो आपको उसका श्रेय मिलेगा, लेकिन यदि धर्मराज युधिष्ठिर की जीत होती है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात सदैव याद रहे अंगराज कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने यदि अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं अंगराज। भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जो आप चाहते हो, जिसके आप हकदार हो, या आपने अत्यंत अपमान का जीवन जिया हो, परंतु आपको अधिकार नहीं है कि आप धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलें। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस समय, उस क्षण, उस संकट का सामना कैसे करते हैं। हे अंगराज कर्ण, जीवन में आने वाली परेशानियां आपको अधिकार नहीं देती कि आप धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जीवन की हर कठिनाई का सामना पूरी हिम्मत के साथ कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इस वीडियो से पहले हमने रामप्पा मंदिर और भगवान जगन्नाथ के रथ पर भी वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह की और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।